सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। जिसने सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे जीवन की परिभाषा है। इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी को यह पहले से ही ज्ञात होगा कि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा को संविधान में 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा हमारी वह भाषा है जो हम, जैसा कि हमें पहले ही ज्ञात हो चुका है कि वह भाषा नहीं हमारी भावना है। हम अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक उस माला में पिरोते हैं जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। हिंदी हमारे देश की एकता एवं अखंडता का प्रतिबिंब है। प्रश्न उठते हैं कि हिंदी उर्दू में भी क्या फर्क है, तो मैं इस पर एक पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो देखते हैं पाप हम देखते हैं सपना। अब हम बात करेंगे हिंदी। हमें हिंदी की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान को हिंदी पखवाड़ा मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये हमारी विडंबना है, सूचना है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरा आप सभी से यह प्रश्न है कि हमारा हिंदी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हम विज्ञान पढ़ते हैं ताकि वैज्ञानिक बन सके, गणित पढ़ते हैं ताकि गणितज्ञ बन सके। हिंदी पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है? इसका मेरे विचार से मेरा उत्तर होगा, हम एक बुनियाद खड़ी कर सकें, हम एक समाज में अपनी एक पहचान प्रस्तुत कर सकें। हिंदी वह भाषा है, हिंदी हमारी जड़ों को मजबूत करती है और हिंदी हमारी वह भाषा है जो भावनाओं को अपने प्रत्युत प्रस्तुत करती है। हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को बोलने के लिए, हिंदी को समझने के लिए हमें भावनाओं की आवश्यकता होती है, ना कि शब्दकोश की। आप कई बार देखते होंगे कई शब्दों को आपको शब्दकोश में भी खोजना पड़ता होगा, लेकिन हिंदी की उन भावनात्मक शब्दों को आप शब्दों में पिरो के बड़ी आसानी से बोल देते हैं। और मेरी तीसरी सबसे चीज होगी एक कि हिंदी जो हमारा लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं कर पा रही। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हिंदी हमारे वैज्ञानिक लोग भी अभी सीखने की अभिलाषा रख रहे हैं। हिंदी केवल भावना को भी नहीं दर्शाता, यह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का भी प्रतीक है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, पहले सुन चुके हैं कि हिंदी संस्कार एवं संस्कृति का भी प्रतीक है। कहीं भी जाएं आप, हिंदी को एक मूल रूप में नहीं पाएंगे। हिंदी को सीखने का लक्ष्य ये होना चाहिए, हमें अपने हिंदी को सीखने का माध्यम ये बनाना चाहिए कि हम अपने समाज में मजबूत पकड़ कर सकें। पकड़ को इतना मजबूत बना ले कि हिंदी हमारी राजभाषा से एक राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आप जब तक अपने हिंदी के लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है, हिंदी पढ़ना क्यों है, तब तक हम हिंदी को आगे पूर्ण रूप से नहीं बढ़ा सकते। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर हम तभी अग्रसर होंगे जब हिंदी हमारे अंदर एक भावना के रूप में हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियां खुद लें, ना कि हम दूसरों को बताएं। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेगी, हम हिंदी को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, तो ये हमारे लिए स्वाभाविक ही राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। विश्व गुरु बनना तो ये छोटी बात हो जाएगी।